फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रेस बनाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, वो हम बनाएंगे 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। ये देखिए 10 नंबर की हम यहाँ पर सिलाई यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे वाइट कलर और वाइट कलर से चोली के लिए फंदे डालेंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर ये चोली के फंदे डाले। ज़्यादा टाइट फंदे कभी भी नहीं डालने, क्योंकि नेक से बॉर्डर टाइट हो जाएगा। तो 16 फंदे हमने इसमें डाल लिए हैं, 16 फंदे 10 नंबर की सिलाई पर। तो ये इसकी फर्स्ट रो है, इसको हम बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये इसकी नेक का बॉर्डर है और फर्स्ट रो है। पूरी सिलाई तो बुनेंगे उल्टी, और जो लास्ट वाला फंदा होगा इसको बुनेंगे हम सीधा। धागा करेंगे पीछे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए इसकी सेकंड रो बनाएंगे। इस रो में ये फंदा तो ऐसे उतार लेंगे और ये पूरी रो इसकी उल्टी बना लेंगे। तो इस तरह यहाँ पर हम 2 रो इसकी कंप्लीट कर लेंगे नेक के बॉर्डर की। काफ़ी हैं 2 रो, और नहीं बनानी हमें क्योंकि छोटा साइज़ है। बड़े साइज़ में हम 4 रो बना लेते हैं, यानी उल्टी उल्टी 2 लाइनें आ जाती है एक साइड पर। तो ये देखिए 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब इसमें फंदे बढ़ा लेंगे। एक फंदा ऐसे उतारेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड है। अब हर फंदे पर यहाँ हम जाली डालेंगे। ये देखिए धागा अपनी साइड लाएंगे, फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, फंदा सीधा। हर बार हमें धागा अपनी साइड लाना है, फंदा सीधा बुन लेना है। 2 फंदे हमने ये बॉर्डर के बनाए, एक फंदा उतार लिया, एक उल्टा बुन लिया। इस तरह से धागा अपनी साइड लाएंगे, फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी साइड, फंदा सीधा। देखिए इस तरह से थर्ड रो इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। ये इसकी थर्ड रो है। अब जैसे हमने यहाँ पर 2 फंदे बनाने के बाद अपनी साइड धागा रखा था और फंदा सीधा बुना था, तो एक जाली आ गई थी। अब एक जाली यहाँ भी लाएंगे इन 2 फंदों से पहले। तो देखिए इसको इस तरह से धागे को लपेट लेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, लास्ट वाला फंदा ऐसे उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे, इस फंदे को नहीं बुनेंगे। तो देखिए थर्ड रो इसकी हमने बनाकर कंप्लीट कर ली सीधी साइड से। ये देखिए अब हम यहाँ से उल्टी साइड से फोर्थ रो बनाएंगे और इसमें हम कलर चेंज करेंगे। ग्रीन कलर ले लेंगे और ये ग्रीन वाला धागा हम यहाँ पर लगाएंगे। नोट नहीं लगाएंगे, देखिए हमने नोट नहीं लगाई है। इसी तरह से धागा लगा लेंगे और इस धागे को हम इस धागे के साथ इस तरह से दबाते हुए एडजस्ट कर देंगे, इस तरह से। देखिए तो ये इसकी फोर्थ रो है, इसमें हमने धागा चेंज किया है, ग्रीन कलर लगाया है। पूरी सिलाई बना लेते हैं उल्टी। 4 सिलाइयाँ इसकी हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसकी 5th रो बनाएंगे। ये फंदा ऐसे उतारेंगे, धागा अपनी साइड लेकर आएंगे और पूरी सिलाई बना लेंगे उल्टी सीधी साइड से। 5th रो है, इसको उल्टा बनाएंगे और फिर उल्टी साइड पर आएंगे और वाइट धागा लेंगे, वाइट धागे से उल्टी सिलाई इसकी बना लेंगे। तो ये 5th और 6th 2 रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 6 सिलाइयाँ इसकी हमने कंप्लीट कर ली है। अब 7th रो में फिर से फंदे बढ़ाएंगे। ये फंदा ऐसे उतारेंगे,
धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे बॉर्डर वाले हो गए। अब देखिए यहाँ पर फंदे इसमें बढ़ाएंगे, ये देखिए इस फंदे को हम 1 का 2 बनाएंगे, एक बार बुना, फिर इसको हम पीछे की साइड से दूसरी बार बुन लेंगे, तो 1 के 2 फंदे हो गए। इस फंदे को हम ऐसे ही बनाएंगे, फिर यहाँ पर इसको एक बार बुना, पीछे की साइड से देखिए दूसरी बार, तो 1 के 2 हो गए। फिर ये फंदा एक बार, फिर देखिए 1 का 2। 7th रो में देखिए इसी तरह हम फंदे बढ़ा लेंगे, 1 का 2 बनाया, एक फंदा छोड़ेंगे, इसको हमने ऐसे ही बना लिया, और फिर 1 का 2 बनाएंगे, फिर इस फंदे को ऐसे बुनेंगे, फिर 1 का 2 बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 7th रो इसकी कंप्लीट करेंगे। ये पूरी रो बना लेते हैं। ये देखिए 7th रो में हमने फंदे बढ़ा दिए हैं, एक फंदा छोड़कर एक फंदे पर बढ़ाए, फिर एक छोड़ा, फिर एक पर बढ़ाए। अब ये लास्ट वाला फंदा देखिए, जब हम कलर चेंज करते हैं इसको हम नहीं बुनते, इसको हम ऐसे ही छोड़ लेते हैं। तो यहाँ से इसकी 8th रो बनाएंगे और ये धागा चेंज करेंगे, रेड धागा लेंगे, इस फंदे को बुन लेंगे और पूरी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये धागा यहाँ पर दबा देंगे, और ये 2 सिलाइयाँ इसकी बना लेते हैं, दोनों साइड से उल्टी उल्टी। उल्टी साइड से 8th रो है और सीधी साइड से 9th रो, तो दोनों साइड से इसको उल्टा बना लेना है। ये 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए 9th रो हमने कंप्लीट कर लिया सीधी साइड से उल्टा बनाते हुए। अब 10th रो बनाएंगे। ये धागा भी इसका हमने कट कर लिया है, यहाँ से हम कलर चेंज कर लेंगे। ये वाइट धागा लेंगे, ये देखिए, और इसको भी हम यहीं पर एडजस्ट कर देंगे। 10th रो बना लेते हैं उल्टी साइड से उल्टी। इसके बाद 11th रो में फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे, जितने फंदे हमारे पास कम होंगे यहाँ पर हम इनको पूरा करेंगे। तो ये 10th रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए सीधी साइड से 10th रो बना लेते हैं, और जितने फंदे हमारे पास अब कम हैं वो यहाँ पर हम बढ़ाएंगे। 42 फंदे हो गए हैं हमारे पास, 42, और हमें कम से कम 6-7 फंदे और चाहिए। तो देखिए एक फंदा ऐसे उतारेंगे, धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा फिर पीछे करेंगे, 3 फंदे हो गए, 4, 5, और छठे फंदे पर फंदा बढ़ा लेते हैं। कम से कम 5 फंदे तो हम बढ़ा ही लेते हैं, देखिए 5 या 6। तो 5 फंदे सीधे बुन लिए, इस फंदे को एक बार बुना और इसी फंदे को दूसरी बार बुन लेंगे। तो ये छठा फंदा हमने 1 का 2 बनाया, फिर हम 5 फंदे बुनेंगे, 1, 6 फंदे के बाद हमने फंदा बढ़ाया, देखिए 5 के बाद छठे पर फंदा बढ़ाया, फिर हम 5 फंदे बुन लेते हैं। 1 बुन लिया, 2, 3, 4, 5, और छठे फंदे को हम 1 का 2 बना लेंगे, एक बार बुना और इसी फंदे को दूसरी बार बुन लेंगे। फिर 5 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, और ये छठा फंदा, इसको हम 1 का 2 बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, और छठे फंदे को 1 का 2। इस तरह से हम बना लेते हैं सिलाई। ये देखिए 11th रो इसकी हमने कंप्लीट कर लिया फंदे बढ़ाते हुए। अब टोटल फंदे हमारे पास इसमें 42 है, और फंदे अब नहीं बढ़ाएंगे। अब ये 12th रो कंप्लीट कर लेते हैं उल्टी साइड से, फिर देखते हैं। ये देखिए 12 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट हो गई है। इसकी लेंथ एक बार हम देख लेते हैं।
अभी इसमें हम 2 सिलाइयाँ और बनाएंगे, तो 14 सिलाइयाँ हो जाएंगी यहाँ पर। ये देखिए 13 रो बना लेते हैं इसकी। सीधी साइड से धागा पीछे करेंगे, पूरी सिलाई हम सीधी बना लेंगे। अब यहाँ पर 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं, 13 और 14। इसके बाद फंदों को हम डिवाइड करेंगे आगे पीछे के पार्ट और बाजू के फंदों में। तो देखिए 2 सिलाइयाँ बना लेंगे, फिर दिखाते हैं। ये देखिए 14 सिलाइयाँ इसमें हमने कंप्लीट कर लिया। इसकी लेंथ आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरे 1.5 इंच ही कंप्लीट है, और नहीं इसको हम बनाएंगे। अब यहाँ पर हम फंदों को डिवाइड करेंगे आगे पीछे के पार्ट और बाजू के फंदों में। सबसे पहले हम फ्रंट साइड के फंदे इसमें बुन लेते हैं। एक फंदा उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे हो गए। फिर सीधे बुनेंगे 3 4 5 6 7। ये देखिए 7 फंदे हो गए और 8 फंदे हो गए फ्रंट साइड के। अब यहाँ पर हम बाजू के फंदे बुन लेंगे। तो ये बाजू के फंदे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बाजू के हो गए। अब यहीं से हम वापस हो जाएंगे। ये फंदा ऐसे उतार लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने देखिए यहाँ पर बुन लिए बाजू के। ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई बाजू के फंदों के लिए। अब देखिए तीसरी सिलाई बना लेते हैं। एक फंदा ऐसे उतारेंगे और ये 8 फंदे ही हमें बुनने हैं। ये देखिए ये फंदा ऐसे उतार लेंगे क्योंकि यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। तो ये धागा इसका हम कट कर लेते हैं। 3 सिलाइयाँ हो गई। अब देखिए चौथी सिलाई में हम कलर चेंज कर लेंगे। ये ग्रीन कलर लगा लेंगे इस तरह से, और जो ये दोनों धागे हैं इनको हम इसी के साथ एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर वो छोटी सी बाजू बनेगी। तो देखिए चौथी सिलाई है, चौथी सिलाई में हम कलर चेंज करेंगे। इस तरह से ये धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, इस फंदे को उतारेंगे, फिर धागा अपनी साइड लेकर आएंगे। ये देखिए 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। अब ये 5वीं सिलाई है सीधी साइड से। तो पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। ये देखिए धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे। अब ये धागा भी इसका हम कट कर देते हैं। ये देखिए 5 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट हो गई है। अब छठी सिलाई में हम उल्टी साइड से फिर से कलर चेंज करेंगे। ये दोनों धागे हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। अब 7वीं सिलाई में सारे फंदे हम बंद कर देंगे। यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे, फिर ये फंदा वापस लेंगे, फिर 2 का एक फंदा वापस, 2 का एक। देखिए इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट हम कर लेते हैं। ये सारे फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए बाजू हमने एक बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब इसकी टोटल लेंथ दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ तक 2 इंच है। ये देखिए बाजू इस तरह से आ जाएगी। अब बैक साइड के फंदे बुन लेंगे। यहाँ से धागा लगाएंगे, एक फंदा हो गया, 2, ये धागे को देखिए हम यहीं पर इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए फ्रंट साइड के फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए बाजू के। तो ये 16 फंदे बैक साइड के हमने बुन लिए। अब दूसरी बाजू के 8 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहीं से वापस हो जाएंगे। अब ये 8 फंदे ही बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए फिर से इन्हीं 8 फंदों को बुनेंगे। जैसे ये बाजू बनाई है ठीक उसी तरह से यहाँ पर बाजू बना लेते हैं। ये देखिए दूसरी बाजू भी इसकी हमने बना लिया। अगर आपको बाजू इसकी थोड़ी ज़्यादा लगे तो ये वाइट वाली आप 2 सिलाई इसमें कम कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा तो नहीं है। देखिए वो छोटा साइज होता है तो छोटी ही बाजू भी है। तो अब यहाँ से हम दूसरी साइड के जो फ्रंट साइड के फंदे हैं इनको बुन लेते हैं। ये धागा लगाएंगे। धागे में नोट नहीं हम लगाएंगे, एक बार तो इस तरह से डबल धागे से ही बुन लेंगे। अच्छे से धागा यहाँ पर सेट हो जाएगा। फिर देखिए इस धागे को इस तरह से लेंगे और देखिए यहाँ से इसको ऐसे दबा देंगे। जो एक्स्ट्रा बचेगा इसको हम बाद में कट कर देंगे। एक फंदा उल्टा और लास्ट वाला फंदा सीधा। तो देखिए बाजू हमने इसकी बना ली है। क्योंकि ज़्यादा ठंड आने वाली है, फुल बाजू की भी हमें चोली चाहिएगी। वो आपकी चॉइस है, आप कैसी पहनाना पसंद करते हैं, आपके लड्डू कैसी पहनते हैं, कैसी उनको पसंद है, किस में वो खुश रहते हैं। तो ये आपकी चॉइस है बनाने के लिए। देखिए जो ये धागा बचेगा इसको हम कट कर देंगे बाद में। अब उल्टी साइड से ये उल्टी सिलाई बनाएंगे। इसमें भी हम 2 फंदे कम करेंगे। देखिए यहाँ से एक फंदा लेंगे, एक यहाँ से। इससे एक तो ये यहाँ पर देखिए जुड़ जाएगी अच्छे से, ज़्यादा गैप भी नहीं होगा जब इन दोनों फंदों को हम एक साथ बुनते हैं। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। एक फंदा हम दूसरी बाजू के वहाँ पर कम करेंगे, 2 फंदे कम हो जाएंगे हमारे चोली के यहाँ पर। ये देखिए अब यहाँ से और एक फंदा हम यहाँ से लेंगे, इन 2 को एक बना लेंगे और इस तरह से चोली हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए अगर आपको इसकी थोड़ी लेंथ और बनानी है तो बना सकते हैं। ये फंदा सीधा। ये देखिए चोली हमने इसकी बना ली है। इसकी लेंथ दिखाते हैं। देखिए यहाँ से पूरे 1.25 इंच है और नहीं इसको बनाएंगे। और बाजू देखिए इसकी बाजू की लेंथ, अगर आपको बाजू में कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। 2 इंच है। अगर आपको इसको थोड़ी छोटी बनानी है तो 2 सिलाइयाँ वाइट वाली इसमें कम कर सकते हैं। अब यहाँ से घेरे के लिए फंदे इसमें हम बढ़ाएंगे। ये देखिए एक फंदा ऐसे उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे हो गए। अब हर फंदे पर नेट डालेंगे। धागा अपनी साइड, फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, फंदा सीधा। हर फंदे को हमें ऐसे ही बुनना है। धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, फंदा सीधा बुन लेंगे उस पर नेट डालते हुए। ये देखिए धागा अपनी साइड, फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, फंदा सीधा। ये देखिए पूरी सिलाई ऐसे ही बना लेते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे उल्टी साइड से उल्टी सिलाई। तो ये 2 सिलाइयाँ बना लेते हैं, सीधी साइड से फंदे बढ़ाते हुए और उल्टी साइड से इसकी उल्टी सिलाई। इसको बनाने के बाद फिर आपको हम दिखाएंगे। अब देखिए हम इसकी 2 सिलाइयाँ और बना लेते हैं। पहली सिलाई में जैसे हमने फंदे बढ़ाए जाली बनाते हुए, फिर उल्टी साइड से उल्टी सिलाई। अब इसके बाद हम इसकी 2 सिलाइयाँ बना देते हैं। फंदा ऐसे उतारा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे और 2 सिलाइयाँ बना लेंगे। एक सीधी साइड से सीधी हो जाएगी और दूसरी उल्टी साइड से उल्टी। तो ये 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। देखिए 2 सिलाइयाँ बना लेते हैं।
ये देखिए 2 सिलाइयाँ इसकी हमने कंप्लीट कर ली है। अब फिर से इसमें फंदे बढ़ाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट बार फंदे बढ़ाए ठीक उसी तरह से फंदे बढ़ाने हैं। एक फंदा उतार लिया, एक फंदा उल्टा, धागा अपनी साइड रख के अब हर फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर से हम हर फंदे पर यहाँ पर नेट डालेंगे, धागा अपनी साइड, फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, फंदा सीधा। ये देखिए इस तरह से हमें नेट डालनी है हर फंदे पर। तो इसको बना लेते हैं, फिर उल्टी साइड से इसकी उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। ये देखिए फंदे बढ़ाए सीधी साइड से, फिर इसको हमने उल्टा बनाया उल्टी साइड से। अब इसकी हम 4 सिलाइयाँ बना लेंगे। देखिए 4 सिलाइयाँ बनाएंगे, सीधी साइड से सीधी, उल्टी साइड से उल्टी, फिर सीधी साइड से सीधी, फिर उल्टी साइड से उल्टी। तो 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। इसके बाद इसमें हम फिर से एक बार फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए 4 सिलाइयाँ इसकी हमने बना ली है वाइट कलर से। अब यहाँ से इसमें हम ग्रीन कलर लगाएंगे। सबसे पहले 2 फंदे तो ये बॉर्डर के बना लेंगे। इस तरह से धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे, देखिए 2 और ये 3 फंदे हम बना लेंगे सीधे। 2 फंदे तो बॉर्डर के हो गए बटन पट्टी के, फिर 3 फंदे सीधे। अब ये ग्रीन धागा लेंगे और 2 फंदे हम यहाँ पर ग्रीन कलर से बना देंगे। 2 फंदे ग्रीन से हो गए। अब देखिए 1 2, इस धागे को हम दबा लेंगे इसके साथ, 3 4, फिर धागा दबा लेंगे, 5 6 फंदे वाइट कलर से हो गए। फिर से हम 2 फंदे बनाएंगे ग्रीन कलर से। जब ग्रीन से हम फंदे बनाएंगे तो धागा हम बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं ले जाएंगे आगे की साइड। 1 2, फिर धागा दबा लेंगे, 3 4 5 6 फंदे वाइट से हो गए। अब 2 फंदे बनाएंगे ग्रीन कलर से। पूरी सिलाई हम ऐसे ही बना लेते हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो है, सीधी साइड से फंदा बनाएंगे। उससे पहले देखिए इस धागे को हम इस तरह से दबा लेंगे। ये देखिए 2 4 6 फंदे हो गए। अब 2 फंदे बनाएंगे ग्रीन कलर से। तो ये पूरी सिलाई हम इसी तरह से बना लेते हैं। ये देखिए डिज़ाइन की हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया सीधी साइड से। अब उल्टी साइड पर आएंगे और यहाँ से देखिए फंदा ऐसे उतार लेंगे और देखिए यहाँ तक इसको हमें बुन लेना है। जो ये ग्रीन फंदे हैं इनसे पहला फंदा हम ग्रीन का बनाएंगे जो वाइट है। इसको हमने ग्रीन से बना लिया। अब यहाँ पर देखिए वाइट के फंदे जो ग्रीन है इनको वाइट बनाएंगे। 1 2, धागा इस तरह से दबा लेंगे, 3 4 5 6 और ये 7 फंदे यहाँ पर वाइट से हो जाएंगे। और जो 8वां फंदा है इसको हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। ये ग्रीन से हो गया। जो ये ग्रीन है इनको वाइट से बना लेंगे। 1 2, धागा जरूर दबा लें इस तरह से, 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हो गए वाइट से। और जो 8वां फंदा है वाइट इसको बनाएंगे ग्रीन कलर से। तो सेकंड रो में हमारे पास एक ही फंदा होगा ग्रीन कलर का, बाकी सारे वाइट होंगे। 7 फंदे वाइट, एक फंदा ग्रीन, 7 फंदे वाइट, एक फंदा ग्रीन। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करते हैं। ये देखिए अब यहाँ से डिज़ाइन की सीधी साइड से हम थर्ड रो बना लेते हैं। सीधी साइड पर है और यहाँ पर देखिए हम रेड कलर का भी यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम ये वाइट धागा ही लेंगे, एक फंदा तो ऐसे उतार लेंगे और एक फंदा उल्टा। ये 2 फंदे हो गए। अब धागा पीछे करेंगे। ये देखिए एक फंदा सीधा बना लेंगे, 3 फंदे बना लिए। अब देखिए हमारे पास ये 4 फंदे हैं वाइट, 1 2 3 4। तो 4 फंदे वाइट हैं। इनमें से पहला फंदा बनाएंगे हम रेड से। रेड हो गया। अब ग्रीन धागा लेंगे, 1 2 3,
3 फंदे यहाँ पर ग्रीन से हो गए और जो ग्रीन है इसको हम बना लेंगे वाइट। ये वाइट हो गया और एक फंदा इसके बाद बनाएंगे ग्रीन से। तो देखिए यहाँ पर एक फंदा रेड, 3 फंदे ग्रीन से, और जो ग्रीन था इसको रेड वाइट से बनाया, लास्ट में जो वाइट था इसको हमने ग्रीन से बनाया। अब देखिए 1 2 3 4 फंदे ये वाइट हैं, तो इनसे पहले जो 2 फंदे वाइट हैं इनको हम वाइट से बनाएंगे। 1 2 फंदे वाइट से हो गए। अब देखिए हमारे पास 4 फंदे बच गए वाइट। 4 में से पहला फंदा बनाएंगे हम रेड कलर से, एक फंदा रेड से हो गया। अब 3 फंदे बचे हैं, तीनों को ग्रीन से, 1 2 3। अब जो ये ग्रीन है इसको बना लेंगे हम वाइट से, और जो वाइट है इसको बनाएंगे ग्रीन से। इसके बाद 2 फंदे बनाएंगे हम वाइट से, 1 2, फिर एक फंदा रेड से, देखिए, फिर 3 फंदे बनाएंगे ग्रीन कलर से, 1 2 3, और ग्रीन को बनाएंगे वाइट से, और जो वाइट है इसको हम बनाएंगे ग्रीन से। तो देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन की 3rd रो हम सीधी साइड से इसकी कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से हमने शुरू किया था 1st रो, फिर 2nd, अब ये 3rd रो है सीधी साइड से इस डिज़ाइन की। तो इसको बना लेते हैं पूरी रो को, फिर दिखाते हैं। ये अब उल्टी साइड पर आ गए हैं और डिज़ाइन की 4th रो बना लेंगे। ये देखिए जो वाइट फंदे हैं इनको हम वाइट से बनाएंगे, एक फंदा तो उतार लेंगे और 2 फंदे बुन लेंगे। तो वाइट को वाइट से बना लिया। एक फंदा ग्रीन है, इसको हम ग्रीन से बनाएंगे, लेकिन देखिए इस तरह से धागा क्रॉस करा के हम लेके आएंगे। एक फंदा ग्रीन से हो गया, एक फंदा वाइट है, इसको वाइट से बनाएंगे। अब हमारे पास 3 फंदे हैं ग्रीन के, तो इनमें से हम 2 फंदे ग्रीन के बनाएंगे, 1 2 फंदे ग्रीन के हो गए। अब देखिए ये जो ग्रीन फंदा है इसको हम रेड से बनाएंगे। दोनों धागे इस तरह से रखेंगे, एक फंदा रेड से, रेड को भी रेड से, और वाइट वाला भी रेड से। तो 3 फंदे यहाँ पर रेड से हो गए। अब एक फंदा बचा है, ये जो गैप वाला फंदा है इसको हम वाइट से बनाएंगे। वाइट को वाइट से ही बनाएंगे। फिर ये देखिए दूसरा फ्लावर हमारा है, इसको कैसे बनाना है। ग्रीन को हम यहाँ पर ग्रीन से बनाएंगे, वाइट को हम वाइट से बनाएंगे। ये देखिए एक फंदा वाइट है, इसको हम वाइट से बना लेंगे। अब ये 3 फंदे हैं ग्रीन, 3 में से देखिए धागा हम इस तरह से रखेंगे, 2 फंदे बनाएंगे ग्रीन से। अब ये लास्ट वाला ग्रीन है, इसको बना लेंगे हम रेड से, इसको भी रेड से, और ये वाला फंदा भी रेड से। ये गैप वाला फंदा है वाइट, इसको वाइट से बनाएंगे। तो देखिए 4th रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं बनाते हुए। ये देखिए डिज़ाइन की 5th रो बनाएंगे सीधी साइड से। अब देखिए इसमें हमें क्या चेंज करना होगा। यहाँ पर हम एक फंदा ये उतार लेंगे, और जो ये वाइट वाला फंदा है इसको हम रेड से बना लेंगे। यहाँ पर 2 फंदे बनाते हैं हम बॉर्डर के, लेकिन इसको हम रेड से बना लेंगे इस तरह से। अब जो ये रेड फंदा है इसको बनाएंगे हम वाइट से। वाइट को रेड से बनाया, रेड को वाइट से। अब यहाँ पर हम रेड धागा लेंगे, ये देखिए इस तरह से, 1 2 3 फंदे यहाँ पर रेड से हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्रीन है इसको भी हम इसको ग्रीन से बनाएंगे। 3 फंदे रेड के हो गए, तो ये ग्रीन है, इसको ग्रीन से बना लेंगे इस तरह से। अब हमारे पास 2 फंदे ये बचे हैं, एक ग्रीन एक वाइट, तो दोनों को हम वाइट बनाएंगे। 1 2 फंदे वाइट के हो गए। अब देखिए हमारे पास एक फंदा है ये रेड, इसको हम वाइट है, इसको हम रेड से बनाएंगे। एक फंदा रेड का हो गया, रेड को हम वाइट से बना लेंगे, ये वाइट का हो गया। अब देखिए रेड धागा लेंगे, 1 2, और ये ग्रीन है, इसको भी रेड बना लेंगे। 3 फंदे रेड से हो गए, ये ग्रीन है, इसको हम बनाएंगे ग्रीन से। और जो हमारे पास 2 फंदे हैं ग्रीन और वाइट, दोनों को वाइट बना लेंगे।
देखिए 2 फ्लावर हमने आपको दिखा दिए हैं। अब ये वाइट है, इसको हम रेड से बना लेंगे, रेड को वाइट से। इसी तरह से इस डिज़ाइन को हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। देखिए, और ये 5th रो है सीधी साइड से, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। डिज़ाइन कुछ इस टाइप का दिखाई देगा हमारा यहाँ पर। ये देखिए 5th रो कंप्लीट हमने कर ली है। अब उल्टी साइड से 6th रो करेंगे। ग्रीन धागा इसका हमने देखिए कट कर दिया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वाइट और रेड ही हमें लेना है। एक फंदा ऐसे उतारेंगे और वाइट को वाइट बना लेंगे। ये देखिए, ये जो धागा है इसके हम यहाँ पर नोट लगा देंगे ताकि ये यहाँ से खुल नहीं जाए। तो इसके हम अच्छे से नोट लगा देते हैं इस तरह। अब देखिए, यहाँ पर जो ग्रीन धागा है इसको भी हम वाइट बनाएंगे, ग्रीन को वाइट। अब हमारे पास रेड फंदे हैं तो 2 को हम रेड बनाएंगे, 1 2। अब इस तरह से धागा लेंगे, रेड को वाइट से, 1 2 3। ये देखिए सब फंदों को हम वाइट बना रहे हैं, 3 4 5 और ये भी वाइट, 6 फंदे वाइट से हो गए। अब ये धागा लेंगे, जितने भी हमारे पास देखिए रेड फंदे हैं इनमें से 2 फंदे हम रेड के ही बनाएंगे शुरू के, 1 2। फिर धागा लेंगे, अब वाइट धागा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे वाइट से, 2 फंदे रेड से। इस तरह से 6th रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये 2 फंदे हमें रेड से बनाने हैं, ये 2 फंदे रेड से बनाने हैं, ये 2, बाकी सारे फंदे वाइट से। तो ये 6th रो इसकी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि अब सीधी साइड से इसकी 7th रो बनाएंगे। ये 2 फंदे तो हमने वाइट से बना लिए, 3। अब जो एक वाइट है इसको हम रेड से बना लेंगे, एक फंदा रेड से हो गया, रेड को भी रेड से बनाएंगे, 2 फंदे यहाँ पर रेड से हो गए। और जो ये लास्ट वाला रेड है इसको वाइट से बनाएंगे, 1 2 3। ये रेड धागा दबा लेंगे, 4 5 6 फंदे वाइट से हो गए। अब जो लास्ट वाला वाइट है इसको बनाएंगे रेड से, और एक फंदा रेड का रेड से, 2 फंदे रेड से हो गए। जो लास्ट वाला रेड है इसको वाइट से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 2 फंदे रेड से। इस तरह से पूरी 7th रो इसकी हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं सीधी साइड से। 7th रो इसकी हमने कंप्लीट कर ली है सीधी साइड से। अब उल्टी साइड पर आ गए और डिजाइन की 8th रो और लास्ट रो बनाएंगे इस डिजाइन की। तो वाइट फंदे हम सारे वाइट से बना लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर 3 फंदे हो जाएंगे रेड से, 2 तो ये वाले, 1 2 और एक फंदा और यहाँ से रेड से। तो ये 3 फंदे रेड से हो गए, वाइट को वाइट से, 2 3 4 5। अब देखिए रेड, 1 2 3। यहाँ पर हम 3 फंदे रेड से बनाएंगे, बाकी सब वाइट से बना लेंगे। देखिए इस तरह से एक फंदा हम इस साइड को बढ़ा लेंगे रेड से, ये वाला ये वाला ये वाला। तो ये पूरी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए डिज़ाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब सीधी साइड से इसको वाइट कलर से ही बनाएंगे। एक फंदा उतार लेंगे ऐसे और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब इसको सीधा ही बुनेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें फंदे भी बढ़ाने हैं। इस धागे की नोट लगा देते हैं। ये धागा इसका हमने यहाँ पर कट कर दिया था, इसको इस तरह से अच्छे से नोट लगा देंगे ताकि ये बाद में खुले नहीं। देखिए 4 फंदे हो गए, 5। अब धागा अपनी साइड करेंगे और यहाँ पर एक जाली डाल लेंगे। एक फंदा हो गया, 2 3 4 5। फिर धागा अपनी साइड
देखिए धागा अपनी साइड और फंदा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए एक जाली हमने यहाँ पर डाली है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बुने। अब लास्ट वाला फंदा सीधा है हमारे पास, एक फंदा हो गया, 2 3 4 5, फिर धागा अपनी साइड, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। इस तरह से पूरी सिलाई बना लेते हैं। इसके बाद हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे जो दोनों साइड से उल्टी उल्टी होगी, सीधी साइड से उल्टी, उल्टी साइड से उल्टी। यहाँ पर इसका हम बॉर्डर तैयार कर लेंगे। तो पहले सीधी सिलाई बना लेते हैं। इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे, हर 5 फंदों के बाद जाली, उसके बाद 4 सिलाइयाँ दोनों साइड से उल्टी उल्टी बना लेते हैं, फिर दिखाएंगे। इसको हमने बंद कर दिया है फंदों को। 2 लाइनें हमने ये देखी दी है सीधी साइड पर उल्टी उल्टी, और फिर उल्टी साइड से इसको हमने बंद कर दिया। 4 सिलाइयाँ बनाई थी दोनों साइड से उल्टी उल्टी, इसको हमने बंद कर दिया। और ये देखिए यहाँ पर डोरी भी हमने इसमें लगा दी है, जहाँ हमने पहली जाली डाली थी उसमें से हमने डोरी लगा दी। अब इसको थोड़ा सा सील लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। देखिए धागा हमने एक्स्ट्रा कट कर लिया था इसका, इसको इस तरह से पकड़ेंगे और देखिए थोड़ा सा घेरा इसका सील लेते हैं। सीलने के बाद क्या होता है, हमें इसको सेट नहीं करना पड़ता बार बार, तो हम ज़्यादा को नहीं सीलेंगे, इसको थोड़ा से को ही सील लेंगे इस तरह से। इतना छोड़ लेंगे कि इनको पहनने में हमारे लड्डू गोपाल जी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सील लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसको हमने यहाँ से यहाँ तक सील लिया है, ज़्यादा नहीं सीला, पहनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए हम कैप दिखा देते हैं आपको। हमने कैप की पट्टी भी यहाँ पर बना ली है। 18 फंदे हमने यहाँ पर डाले। फंदे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं डालने होते यहाँ पर। और इसके बाद रेड कलर से डालने के बाद फंदे हमने एक सिलाई बुनी उल्टी, फिर उल्टी साइड से ग्रीन कलर चेंज किया, सीधी साइड से फिर ग्रीन सिलाई भी हमने उल्टी बुनी। तो ये 3 सिलाइयाँ हो गई। फिर चौथी सिलाई में हमने वाइट कलर चेंज किया और 6 सिलाइयाँ ऊपर हमने ये देखिए वाइट से बनाई। टोटल हमने यहाँ पर 10 सिलाइयाँ बनाई हैं 18 फंदों पर। अब ये सारे फंदे हम इस सुई के ऊपर उतार लेंगे और कैप भी सील लेंगे। इस तरह से हमारी यहाँ पर बहुत सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये कैप सील लेते हैं। देखिए सारे फंदे उतार लेंगे, इसको हम टाइट खींच लेंगे इस तरह से, और इसको सील लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैप हमने सील ली है, उसको सीधा भी कर लिया है। ये देख सकते हैं कैप बिल्कुल तैयार है। अब ड्रेस दिखाएंगे। ये देखिए हमने डोरी भी इसमें डाल दी है। पहनाने के बाद आप इस तरह से डोरी को सेट कर दीजिए। तो देखिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनकर तैयार हुई है। आप इस घेरे को 0 से लेकर 3 नंबर कान्हा जी के लिए बना सकते हो। चोली तो हमने यहाँ पर 2 और 3 के लिए बनाई है, लेकिन घेरा आप 0 से लेकर 3 नंबर कान्हा जी के लिए बना सकते हो। 0 1 2 3। ये देखिए 0 और 1 के लिए देखिए आपको क्या करना होगा। लास्ट में यहाँ पर फंदे नहीं बढ़ाएं आप, जो 2 बार हमने फंदे बढ़ाए हैं बस वही रहने दे, लास्ट वाले फंदे ना बढ़ाए। तो 0 और 1 के लिए ये बन जाएगी। देखिए चोली इसकी काफ़ी खुली है, काफ़ी स्पेस है चोली में। देखिए अगर आपको इसकी थोड़ी छोटी चाहिए, कुछ फिटिंग में चोली चाहिए, तो आप इसे 2 नंबर के लिए 11 नंबर की सिलाई से बना सकते हो। हमने इसमें बाजू भी बनाई है, ये देखिए। और ज़्यादातर लोग खुली खुली और थोड़ी सी लूज ही पहनाना पसंद करते हैं, क्योंकि नीचे भी हम एक कपड़ा और पहनाते। तो आप ये बना सकते हो। और अगर फिटिंग में चाहिए तो आप 11 नंबर की सिलाई से बना ले। और बनाने के बाद देखिए पहनाने के बाद इस तरह से आप सेट कर दे तो ये सेट हो जाएगी। और ये इसकी मैचिंग कैप है। इस तरह से ड्रेस हमने तैयार कर ली है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बनाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी बनाई ये ड्रेस आपको कैसी लगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।
फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के साथ। राधे राधे।